Dear students, our today's lecture is kinds of sentence according to structure. सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। इसके नाम से ही जाहिर है। अ सिंपल सेंटेंस contains a subject and a verb and it may also have an object and modifiers. However, it contains only one independent clause. इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और इसके अलावा ये एक ही आइडिया देगा। इसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा और इसमें मॉडिफायर्स हो सकते हैं इसके साथ। जैसे अब देखेंगे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं। शी रोट, ये मुकम्मल सेंटेंस है। शी रोट, इसमें कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। शी कंप्लीटेड हर लिटर, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ भी सकता है, ये भी ज़हन में रखिएगा। शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, ये भी मुकम्मल सेंटेंस है। ही ऑर्गेनाइज्ड हिज सोर्सेज बाय थीम, ये भी एक मुकम्मल सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस है। दस दे स्टडीड एपीए रूल्स फॉर मैनी आवर्स, ठीक है। यहाँ भी ये भी एक मुकम्मल जुमला है। इसके बाद आप देख लें, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि फ्रेज और क्लास में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं इस बात से कि फ्रेज और क्लॉज आखिर क्या है। देखिए, फ्रेज सेंटेंस का हिस्सा होता है। फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्लॉज कैन बी अ कंप्लीट सेंटेंस एंड कैन बी अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। फ्रेज क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड डज नॉट इंक्लूड सब्जेक्ट एंड वर्ब एट द सेम टाइम। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब एट द सेम टाइम नहीं होगा। पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। जैसे कि मैंने फ्रेजेस के एग्जांपल दिए, अंडर द टेबल, इनटू द रूम, ओवर द कैट, मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, ये आगे फिर फर्दर इसकी टाइप्स होती हैं, यानी एडवर्ब फ्रेज होता है, प्रपोजिशनल फ्रेज होता है, ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, वो इसकी डिफरेंट टाइप्स होती है। क्लॉज, क्लॉज दो तरह के होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। हम देख लेते हैं कि इनमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या क्या होता है। ये देखें, पहले हमने वैसे स्ट्रक्चर में ये चीज़ें नहीं आती, ये फ्रेज और क्लॉज। ये सिर्फ मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि क्योंकि स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं कि सर इसमें जो क्लॉज है वो क्या है, फ्रेज है वो क्या है, तो इसलिए आपको आइडिया होना चाहिए कि फ्रेज और क्लॉज क्या होते हैं। इन सबसे पहले हम देखते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी इसको कहते हैं। देखें, इसमें सब्जेक्ट वर्ब का होना ज़रूरी है। क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब का होना ज़रूरी होता है, ठीक है। क्लॉज वही होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब होता है। फ्रेज वो होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एट द सेम टाइम नहीं होता। क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब एट द सेम टाइम लाजमी है, शर्त है। डिपेंडेंट क्लॉज इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। डिपेंडेंट क्लॉज इसके नाम से जाहिर है, जो कि डिपेंड कर रहा है किसी दूसरे हिस्से पर, खुद को कंप्लीट करने के लिए, अपना सेंस मुकम्मल करने के लिए, ठीक है। इट मस्ट बी अटैच टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू बिकम कंप्लीट, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के लिए, इसको मुकम्मल करने के लिए साथ में इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होगी, ठीक है। अब देखें, ये डिपेंडेंट क्लॉजेस की मैंने एग्जांपल लिखी है। ऑल्दो आई लाइक राइस, अगरचे मैं चावल पसंद करता हूँ, लेकिन ये मुकम्मल जुमला तो नहीं है। अगरचे करता हूँ लेकिन क्या, ठीक है। इसी तरह से बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था। अब इसके आगे पीछे कोई तो बात होनी चाहिए कि ये बात तो मुकम्मल नहीं है। बीमार था, ये बात किस लिए की जा रही है, तो ये इनकम्प्लीट सेंस। उसके बाद ये देखें इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? ये एक मुकम्मल सेंटेंस हो सकता है। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, ये एक मुकम्मल सेंटेंस के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक मुकम्मल जुमला हो सकता है, एक मुकम्मल सेंटेंस हो सकता है और मुकम्मल सेंस देगा। इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। मैं पहले बता चुका हूँ कि क्लॉज में ये सब्जेक्ट और वर्ब लाजमी होता है, ठीक है, सब्जेक्ट एंड वर्ब। आई लाइक राइस, ये एक मुकम्मल क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट नाम से ही जाहिर है, इंडिपेंडेंट है, इसको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। आई लाइक राइस, ही वॉज इल, ही रीड्स मैनी बुक्स, ठीक है। ये एक सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस तो है, ये सारे सेंटेंसेज हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेज हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, क्योंकि इनको मुकम्मल करने के लिए किसी और हिस्से की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही अपना मुकम्मल सेंस दे रहे हैं। अच्छा, अब देखें कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। अब हम अपने पिछले टॉपिक की तरफ आते हैं, सिंपल सेंटेंस, उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस। इट कंटेन एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, इसको
जो कंपाउंड सेंटेंस होता है ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ा जाता है, यानी दो सिंपल सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा जाता है। किसके जरिए जोड़ा जाता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है ये हम देख लेते हैं कि आपने एक रूल याद रखना है। अच्छा, इसमें कॉमा भी आ सकता है और कोऑर्डिनेट, मतलब कि पहले कॉमा आएगा उसके बाद फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगी। देखें, ये फैन बॉयज आपने याद रखना है। फैन बॉयज, फैन बॉयज रूल है इसका, एक याद रखने का कुलिया है। फैन बॉयज, फॉर एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। ये सारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। तो दो सेंटेंसेस को इन कंजंक्शन के जरिए जोड़ा जाता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को इन कंजंक्शन के जरिए जोड़ा जाता है, तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। जैसे कि शी क्रिएटेड हर लिटरेचर रिव्यू एंड, ये कॉमा आया, ठीक है, इसके फौरन बाद उसके बाद फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, रिव्यू एंड शी क्रिएटेड हर रेफरेंस लिस्ट। ठीक है, ये देखें दो सेंटेंसेस को, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए जोड़ दिया। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल देख लें, आई लाइक हिज एटीट्यूड, कॉमा, बट ही इज अ बिट एरोगेंट। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, ये मुकम्मल जुमला है, ये भी मुकम्मल जुमला है। ठीक है, फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल किया और कॉमे का इस्तेमाल किया, इसलिए इसको कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? A complex sentence contains at least one independent clause and at least one dependent clause. इसमें जो है वो एक आपके पास कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए और कम से कम एक जो है वो आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। कंपाउंड में ऐसा नहीं था, कंपाउंड में दोनों आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थे। यहाँ में कम से कम आपको आपके पास एक जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। जैसे ये देखें, ऑल्दो शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, ये डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये बात मुकम्मल नहीं है, ये अगले हिस्से पे डिपेंड कर रहा है, ताकि वो हिस्सा आएगा तब ये बात क्लियर होगी। ऑल्दो शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, शी स्टिल नीडेड टू वर्क ऑन हर मेथड सेक्शन, यानी उसे अपने मेथड पे अभी और वर्क करना है। अगरचे उसने अपना लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट कर लिया है, अगरचे उसने कर लिया है, लेकिन क्या है, उसको अभी इसकी ज़रूरत है। तो ये शी स्टिल नीडेड टू वर्क ऑन हर मेथड, अगर पहले वाला हिस्सा ये इसको ख़त्म कर देते हैं तो ये वाला मुकम्मल सेंटेंस है, लेकिन साथ ये वाला हमारे पास ये डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये डिपेंडेंट क्लॉज है, आगे इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाया गया है। अगर पहले आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज आ जाता है तो कॉमा इस्तेमाल होगा, अगर पहले आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाता है कॉमे की ज़रूरत नहीं होती। अब ये देखें, ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज लेग्स बिकॉज ही वॉज इल, ही कुड नॉट, सॉरी, ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज लेग्स, ये एक मुकम्मल सेंटेंस है। ठीक है, आगे बिकॉज ही वॉज इल, अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास पहले आया है। इंडिपेंडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया एक मुकम्मल सेंटेंस होता है। ठीक है, ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज लेग्स बिकॉज ही वॉज इल। ठीक है, तो हमने कॉमे का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाता है तो हम कॉमे का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इनको जो है इनमें सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल किया, पहले हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल किया कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए, अब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, ये इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यही वाली सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल होंगी, मतलब कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा उसके साथ ये वाली कंजंक्शन इस्तेमाल होंगे। ऑल्दो, एज, एज इफ, एज द, because, even if, even though, if, since, that, though, unless, till, until, when, while, whenever, rather than। ठीक है, ये सारी इसके अलावा और भी हैं, लेकिन मैंने जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो ज़्यादा रिपीट होती हैं, जो ज़्यादा आती